हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कि प्रॉमिस किया था, हर इवनिंग को 5-10 मिनट के लिए वीडियो बनाऊंगा नॉलेज के लिए। फ्रेंड्स, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे आज के समय में इंडिया में ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो हर यंगस्टर जो है सबसे ज़्यादा इसके मतलब इससे सफ़र कर रहा है। और वो चीज़ है ऑनलाइन वायरल करना। किस चीज़ को? जो सेक्सुअल वीडियोस होती है, पोर्नोग्राफीज होती है, एमएमएस क्लिप बना लिए जाते हैं लोगों के द्वारा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जिस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें का फिर ब्लैकमेलिंग होती है, एक्सटॉर्शन होता है, लोग करते हैं पैसे ब्लैकमेल कर लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के बाद, और लेटेस्टली आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल शाम को मैंने पढ़ा सुबह 2 बजे कि राज कुंद्रा जो शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड है, ही वॉज अरेस्टेड बाय द मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस। तो क्या था वो चीज, किस सेक्शंस के तहत वो अरेस्ट हुआ है, क्यों अरेस्ट हुआ है, अब उसका क्या होगा, और साथ ही साथ ये एमएमएस क्या होता है, कैसे क्या इसके सजाएं हैं, क्या पनिशमेंट है, बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा। सबसे पहले जब हिंदुस्तान में जो आईटी एक्ट आया था, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें जिस कानून के अंदर आती है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो उसमें एक बहुत ही फेमस केस सबसे पहला हुआ था 2005 में, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल मल्था रोड पे है। वहां की एक लड़की के साथ क्लासरूम में एक लड़के ने रिलेशनशिप इमोशंस में चल रहे थे, उसी दौरान एमएमएस क्लिप बना ली। ठीक है, वो एमएमएस क्लिप बनाने के बाद उस लड़के ने पूरे विदाउट कंसेंट पॉर्न वेबसाइट्स पे इंडिया में पब्लिश कर दी। अब क्या हुआ, उसको पता चला, बहुत लोगों को, सब लोग वायरल हो गया था, एवरीवन वाज सीइंग दिस। तो क्या हुआ भाई कि अब जो है उन्होंने ये बोला कि हिंदुस्तान का ये पहला केस था, कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर गया था कि इस तरीके से लड़की की इमेज खराब हो गई, लाइक। तो ये पहला केस था आईटी एक्ट का, जो 2005 में केस हुआ था। तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे गूगल वगैरह को सारे पॉर्न साइट से इस लड़की की वीडियो स्पेसिफिकली हटाने को। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी अभी 3-4 साल पहले एक जजमेंट से रेगुलेशन पास हुआ था, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी पास किया था कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर पॉर्न वेबसाइट्स हैं, उन सारी पॉर्न वेबसाइट्स पे को ब्लॉक किया जाए, कोई भी नॉर्मली खोल ना पाए। और उसको फिर अब लोग क्या करते हैं, इंडिया में जुगाड़ू जाते हैं, अब वीपीएन वगैरह क्या क्या पोर्शन दुनियादारी लगा के ओपन करके सारी चीज़ें। खैर वो तो इम्पॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे की करियर को इस तरीके से बर्बाद करते हो, इस चीज़ों को पब्लिश करके, ये अच्छा नहीं है। तो उसी के ऊपर आज राज कुंद्रा के ऊपर जो सेक्शंस कल पुलिस ने लगाए हैं और अरेस्ट किया है, मैं बताता हूं आपको। वो आईपीसी इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 292 है। सेक्शन 292 बात करता है ऑब्सैनिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं अश्लीलता। तो अब इसके ऊपर बहुत डिस्प्यूट्स होते रहे लगातार, टाइम टू टाइम, क्योंकि कभी आपने देखा होगा मूवीज में होता है पूरा कपड़े खोल देते हैं, सिर्फ बिकनी वगैरह होता है, सॉरी टू दिस, बट ये सारी चीज़ें होती है। कभी आप देखते हो कि मैगजीन्स में, कभी आप देखते हो कि बुक्स में, कभी प्रेजेंटेशन में, कभी मूर्तियाँ जो होती है पूरी न्यूड होती है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए डिस्प्यूट आया था सुप्रीम कोर्ट के पास अभिक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से एकदम एक्सप्लेन किया कि भाई ऑब्सैनिटी, अश्लीलता का क्या अर्थ है। देखो, अश्लीलता का अर्थ ये है कानून के हिसाब से, अश्लील जिसको कहते हैं, जब आप कोई चीज़ को देखते हो या कोई फिगर को देखते हो, किसी की बात सुन के, किसी को देख के, या फिर किसी ग्राफिक को देख के ये नजर आता है कि नॉर्मल जो प्रूडेंट पर्सन है, मैं ये नहीं कहता जैसे कोई आप राज कुंद्रा जी हो गए, स्टार हो गए, ये नहीं, तो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, जैसे मैं आप हो गए नॉर्मल व्यक्ति, हम लोग क्या सोचते हैं उस वीडियो को देख के, उस फोटो को देख के, उस चित्रकला को देख के, ये बात मैटर करती है। तो अगर हम लोगों को ये लगता है नॉर्मली कि ये इस तरीके का फोटो है, ये इस तरीके का गाना है, इस तरीके का वीडियो है, चलचित्र है, जिससे हमारे माइंड को करप्ट करे, करप्ट मतलब गंदी सोच डाले, उल्टे सीधे काम, मतलब सेक्सुअल वाले फीलिंग्स बनाए, गलत गलत किसी पे कमेंट बाजी, ये सारी चीजें अगर करप्ट चीजें कोई करता है, उसे ऑब्सैनिटी कहते हैं, एज पर दैट पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब राज कुंद्रा पे जो मुकदमा है 292 का है ऑब्सैनिटी का, इसने अश्लीलता करी है, लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए, उसके बाद ये सारी सेक्सुअल रिलेशन बनाए, ऑब्सैनिटी अपने आप में है। रेप तो नहीं है, बिकॉज इट वाज कंसेंशुअली, वो लड़कियां इनके साथ वीडियोस बनाती थी अपने सहमति से, फॉर इंडस्ट्री थी, लाइक, तो उसमें रेप का कोई केस नहीं है। 299 ऑब्सैनिटी, अश्लीलता का केस है। दूसरा है 354C,
354C क्या होता है, जब आप किसी लड़की को जो किसी प्राइवेट प्लेस पे, मतलब किसी भी ऐसा जो नॉर्मल माना जाता है कि वो उसकी गुप्त जगह, गुप्त कार्य करने की जगह है, जैसे कि बाथरूम में हो गई कोई कर रही है, जैसे कि बेडरूम में कोई लड़कियां जो भी है, ये सारी चीज़ें जो स्पेसिफिक किसी उस, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस तरीके में होता है, तो उसको कहते हैं, उसको प्राइवेट एक्ट करना, प्राइवेट टाइम पे, प्राइवेट पर्सनल प्लेस पे। तो ऐसी चीज़ों को कोई कैप्चर करता है उसको कहते हैं वॉयरिज्म। जैसे बहुत एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, लड़के या फिर लड़कियां कोई भी होती है छत से ताड़ते हैं, मतलब लड़के लड़कियों को, चाहे जिसको भी कमेंट्स वगैरह बाजी, अगर वो प्राइवेट कुछ वर्क कर रही है शीशे में देख कैसे भी, तो ये इसमें आ जाता है सेक्शन 354C। ठीक है। अब थर्ड है 420। 420 क्यों, इसलिए 420 लगाया क्योंकि ये लड़कियों को बात करता था कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा वीडियो बनाने के, और वो उतने देता नहीं था वीडियो बनाने के बाद। खुद तो ये 2-2 लाख रुपए की कमाई करता था जैसे कि रिपोर्ट्स में, लेकिन उनको ये कुछ 50,000 40,000 इतने पैसे देता था। तो ये चीटिंग कहते हैं इसको, कि आपने जिस चीज की प्रॉमिस किया था वो चीज नहीं करके आपने दूसरी चीज करी, दिस इज चीटिंग 420। उसके बाद ये तो हो गया। अब मेन जो कार्य हुआ, ये सारा काम क्या हुआ है, इन्होंने वीडियो बनाई, पॉर्न स्टार, पॉर्न सारी चीजें थी इसके पास, इसके बाद वीडियोस बना करके अपने एप्लीकेशंस बनाई थी इसने मोबाइल पे, उस एप्लीकेशन को लंदन के किसी सिंह को बेच दिया, वो वीडियोस वहाँ चलती थी सारे पॉर्न वेबसाइट्स पे, लाइक पूरी इंडस्ट्री थी इसकी अच्छी खासी। तो ये चीज जो है पुलिस ने बस्ट किया कि, और इसके बाद लड़कियों के साथ पैसे नहीं देना जो होना था, उसके बाद उनके कॉमर्शियल लेवल पे करना। अब कॉमर्शियल लेवल पे अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज इंडिया के अंदर चलाता है, पहली बात तो ये इलीगल है, आप परमिशन लेके भी नहीं चला सकते हैं, और अगर कोई चलाता है तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, है ना, ये एक्ट है 2000, सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ, 5 का होगा। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब, इनडिसेंट का मतलब अनैतिकता, अनैतिकता कार्य महिलाओं के से करवाना, ठीक है, महिलाओं के साथ उसमें भागीदार बनना अनैतिक कार्य में, तो इसको कहते हैं इस एक्ट में ये वाला सेक्शन 3 में। तो इसके तहत भी वो सेक्शन लगे हैं, उसके ऊपर मुकदमा, ये सारी चीजें लगी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सारा काम जो हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हुआ है, मतलब कंप्यूटर से, लैपटॉप से ये वीडियोस बना के शेयर किए हैं, तो इसके अंदर सेक्शन 67A ऑफ IT एक्ट लग गया है। सेक्शन 67A ऑफ IT एक्ट कहता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, मतलब फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, कोई भी जिस सेक्सुअल रिलेटेड हो उसमें, या फिर जो इस तरीके का माइंड करप्ट कर दे, ऐसी चीज़ों को बिना उसकी परमिशन के आप पब्लिश करते हो किसी थर्ड मीडिया पे, थर्ड पर्सन के पास में, तो ये, और वो भी किसके थ्रू, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू, मोबाइल लैपटॉप वगैरह के थ्रू, तो वो उस सेक्शन में आता है। तो ये सारे सेक्शंस के तहत जो है राज कुंद्रा कल अरेस्ट हुआ है। अब एज पर प्रोसीजर स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो भी इसने ऑफेंस किए हैं उसके स्पेशल कानून तो है ही, IT एक्ट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, IPC भी है। तो नॉर्मली जब स्पेशल नहीं होते रूल्स तो उसमें CRPC फॉलो किया जाता है। अब CRPC के तहत इसको जो है वहाँ के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने मुंबई के, और इसको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल भेजा है। अब जेल में इससे पूछताछ होगी, पुलिस करेगी, चाहे जो सब चीज़ रिकॉर्ड बनाएगी, चार्जशीट बनाएगी, व्हाटएवर जो भी है सारा कुछ होगा। तो ये था राज कुंद्रा की कहानी। और आज हिंदुस्तान में बहुत हाई लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही है, ब्लैकमेलिंग। आजकल तो ऐसे कॉल्स आते हैं लोगों के पास कि, और वो कॉल रिकॉर्ड एक बार मेरे पास भी आया था, मेरे फ्रेंड्स के पास आया था, तो मैंने कहा मैं भी करता हूँ सबूत जुटाने के लिए इस काम, तो मेरे पास फ़ोन आया, मैंने जैसे ही उसको ओपन किया व्हाट्सएप पे, तुरंत उसने व्हाट्सएप अपने लैपटॉप पे कोई पॉर्न चला रखी होगी शायद, और उस पर वीडियो करके उसने तुरंत 5-6 सेकंड दिखाया, मैंने तुरंत कट कर दिया, मैंने रिकॉर्ड कर ली क्योंकि मुझे एविडेंस चाहिए था। तो ये चीज़ें, उसके बाद आपको फिर तुरंत मैसेज किया मुझे कि मुझे 5 लाख चाहिए ना, मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा, ये वो उसने इधर उधर भेज दी मामा वगैरह को। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो जो करना है मैं तुझे बर्बाद। अब उसका भी हम लोग हाई कोर्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा है कि आजकल लड़कियाँ फेसबुक पे एंट्री कर जाती हैं फेक आईडी से, और उसके बाद आपको नंबर मांगती हैं, आपको उल्टे सीधे मैसेजेस करती हैं, सेक्सुअल आपको डिज़ायर बढ़ा के फिर आपको ब्लैकमेल करती है कि अब आपने ये कर दिया, अब मैं इसको भेज दूंगी। तो इन चीज़ों से बचें, ये सारा फ्रॉड है, फ्रॉडस्टर है, पूरे इंडस्ट्री फ्रॉड की है। और हिंदुस्तान में ये सारी चीज़ें बंद करवाने की इतनी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद ये चीज़ें चल रही है। खैर
ये समझदारी आप लोगों की, आप लोग समझदार हैं तो सब चीज़ ओके है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ जुड़ना चाहिए, मैं हमारी टीम के, मैं अभी तो मैं अकेला हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को लगता है हमारी चीज़ थॉट्स वगैरह से भाई साथ में होना चाहिए, तो फिर यू कैन ज्वाइन मी। मेरा नंबर है 9990110881। थैंक यू फ्रेंड्स।